क्या आप भी जेई नीट के मारे हो? क्या आपको भी पता लगाना कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है और क्या क्या चीज वो देती है? तो देखिए वीडियो एंड तक। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शाह राजपूत और आज वीडियो में बात करेंगे ऑनेस्ट प्लस रिव्यू ऑफ अनअकैडमी प्लस। यस गाइस, प्लस का पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। कोई भी प्रमोशन नहीं है और इसी की तरह एक कंटेंट की तरह आप इसे लीजिए। इसी तरीके के और भी प्लेटफॉर्म का जो आपको रिव्यू है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक एंड देन इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ अपने 6-7 महीने का एक्सपीरियंस एंड बताऊंगा कुछ फ्रेंडों का एक्सपीरियंस मिला के तड़का निचोड़ के आपके हाथ में रख रहा हूँ। तो इसलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से पॉइंट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताऊंगा टीचिंग फैकल्टी के बारे में, कैसी फैकल्टी, कितनी फैकल्टी। देन बताऊंगा डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला हूँ। फिर बताऊंगा यार टीचिंग डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल कैसा, फिर टाइम शेड्यूल, क्या भाई टाइम सही तो है, ऐसा नहीं है। इसी के अंदर आवर्स बता दूंगा कितने घंटे की क्लासेस रहती हैं, कैसी कैसी क्लासेस रहती हैं। ऐसा तो नहीं है आज सुबह आंखें खुल नहीं रही हैं और आप सोने पे और चल रही है क्लास, रात को तो नहीं है, ज्यादा लेट तो नहीं होती, आपको टाइम मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है यार 6-7 घंटे की क्लासेस होती हैं, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं मिल रहा हो। देन बात करूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि ऐप, मतलब ऐप जो होते हैं, ऐप का पर्सनल सपोर्ट। एक बार पैसा दे दिया तो ऐसा तो नहीं, पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ होता ही नहीं हो तो ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको करने वाला हूं बात। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस वो क्या है, क्या पैसा वसूल हो रहा है या नहीं है, तो उसके ऊपर बताऊंगा कि ऐसा तो नहीं है यार पैसा दिया उसके बाद कुछ मिल ही नहीं रहा हो, ठीक है। तो सबके बारे में जानकारी आपके लिए लेने वाला हूं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट टीचिंग फैकल्टी कैसी है। तो यार एक बार मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं, सारे कोचिंग की चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सबके टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होते हैं। उन्हें यार इतने इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, जो भी है सब अपने अपने बेस्ट होते हैं। तो इन टीचर की क्वालिटी इन्हीं टीचर की नहीं, जितनी भी और ऑनलाइन कोचिंग है सबकी टीचिंग की क्वालिटी बहुत शानदार है। तो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, सब बेस्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात और बताऊं कि कुछ कोचिंग जुड़ चुकी हैं, थोड़ी ज्यादा कोचिंग्स, तो उसके अंदर आपको मतलब हर कोचिंग का एक टीचर अपना बेस्ट होता है अपने अपने सब्जेक्ट का, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होने वाली है। क्वांटिटी जो मुझे बहुत पर्सनल अच्छी लगती है, बहुत मतलब यार ऐसा कर दिया गया है कि एक समय लाइक 3 बज रहा है, 3 बजे आपकी सारी मतलब सारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ये टीचर अच्छे लगते हैं तो इनसे पढ़िए, ये टीचर अच्छे लगते हैं इनसे पढ़िए, इनसे जिससे मर्जी चाहे उनसे पढ़िए। लेकिन ये तो यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन इससे अच्छा ये लगता है इसके बाद फिजिक्स की क्लासेस भी ऐसी हैं, मैथ की क्लासेस भी ऐसी हैं और केमिस्ट्री की भी। तो आप अपना जो सिलेबस है वो भी खराब नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इनसे पढ़ने चके हो तो उस समय आपकी फिजिक्स की क्लास भी, मान लीजिए किसी दूसरे मैथ की क्लासेस ले रहे हो तो उस समय फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो पता चला फिजिक्स का सिलेबस गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक समय मैथ की सारी क्लासेस, दूसरे समय पे फिजिक्स की सारी क्लासेस, तीसरे समय पे केमिस्ट्री की सारी क्लासेस है, चिंता की कोई बात नहीं है। देन अब किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग हो गया। देन DCS मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब जो डाउट क्लियरिंग सेशन है कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना। पहले मुझे डाउट क्लियरिंग सेशन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यार उसके अंदर थोड़े से स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, मतलब जब आप टाइप करते हो ना थोड़े स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। तो यार जो टीचर होते हैं, टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है यार, जब चैटें ज्यादा चल रही हैं तो वो किसी एक का क्वेश्चन पिक करेंगे, इतने में आपका पता चला आपका कमेंट उड़ गया, ठीक है। तो इसलिए पहले डाउट क्लियरिंग सेशन इतना अच्छा नहीं लगता था और अब भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब ये पॉइंट इन्होंने जो फीचर नया जोड़ दिया है, वो क्या फीचर है, एक फीचर है बहुत सारे ऐपों की तरह कि आप उसका फोटो क्लिक करिए, अपलोड कीजिए, उसका ऐसा नहीं है उस तरीके के किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, उस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो कि आपके लिए बेनिफिट है। आपको तो क्वेश्चन ही समझना था, क्वेश्चन समझ लिया, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई दूसरा टीचर आपको समझा रहा होगा, प्यार से आराम से सुनना और समझ जाना। DCS हो गया। और हाँ, DCS किस तरीके से होता है, हर 3 क्लासेस के बाद चौथी क्लासेस, लाइक आपका सेट चल रहा है, मतलब मैथ का सेट चैप्टर, तो चैप्टर 1 की मतलब क्लास 1 हुई, क्लास 2 हुई, क्लास 3 हो गई, उसके बाद आपका DCS होता है। मतलब अगर आपको इन तीनों क्लासेस में कोई भी कंफ्यूजन आई हो, किसी भी क्वेश्चन में, होमवर्क में, शीट में एंड देन किसी भी चीज में,
तो आप इस क्लासेस में पूछ सकते हो। चलो भाई, अब डाउट क्लियर हो गया, टीचर हो गया, अब क्या बचा? अब बचा भाई स्टडी मटेरियल। हाउ द स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसा है। तो एक बात आपको मैं बता दूं, हर कोचिंग का स्टडी मटेरियल एनफ सबसे बेस्ट होता ही है। मतलब उनके एक्सपर्ट बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं किसी सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए। तो आप स्टडी मटेरियल की चिंता ना करें, सबका बेस्ट होता है, किसी का भी आप ले सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि यार जब भी कोई टीचर है ना अपने हैंड रिटन नोट्स देते हैं, तो यार आपका जो बिलीफ होता है वो बढ़ जाता है। मतलब इस बिलीफ से आपको ये हो जाता है यार ये टीचर अपनी कोचिंग का, मतलब अपने सब्जेक्ट का बेस्ट है, तो यार मतलब इसके हैंड रिटन नोट्स तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने देखा यार कुछ टीचर, खुद देखा है यार कुछ टीचर, सब नहीं देते, कुछ टीचर देते हैं लेकिन बहुत अच्छे देते हैं। वो अपने हैंड रिटन नोट्स, हर लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बेस्ट रहते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल कंप्लीट। फिर आप बात करते हैं चौथा पॉइंट, जो कि है आपका आवर्स या शेड्यूल। आपका जो यार स्टडी शेड्यूल है, मतलब क्लास का शेड्यूल है, क्लास की आवर है, वो कैसी है? वो तो खराब नहीं है। ऐसा तो नहीं है यार कि शेड्यूल बहुत सुबह में हो गया, शाम को हो गया तो आपको परेशानी हो रही है। नहीं, देखो इसमें एक बात समझने लायक है कि यार ये वेरी करती है। ठीक है, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो आपकी क्लासेस शाम 3 बजे से बाद में होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आपकी सुबह हो जाती है। मतलब सुबह का मतलब है 9, 8:30-9 बजे के बाद होती है, क्योंकि यार आप घर पर बैठे हो। इन दोनों क्लास 11th-12th के लिए भाई जब स्कूल चलते हैं तो क्लासेस कहाँ से लेंगे? इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉपर है तो उनकी सुबह में होती है, बाकी इन समय में होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इसको नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यार, आप जब भी किसी कहते हो ना किसी भी टीचर के, मतलब किसी भी जो टीचर्स होते हैं उनके यार एक्सपर्ट से आप बात करोगे तो वो हमेशा बताएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो सेल्फ स्टडी होती है वो बढ़ानी पड़ती है, और जो क्लासेस है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। क्लासेस का टाइम थोड़ा कम होना चाहिए सेल्फ स्टडी से। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि जनरली जो एक स्टूडेंट है उसके पास पढ़ने का समय 10 से 11 घंटे होते हैं। 10 से 11 घंटे, मतलब उसमें उसे अपनी क्लास भी लेनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, नॉर्मल। अब कभी कभी क्या होता है, शेड्यूल में 4 क्लासेस लग जाती हैं, और जनरली होता ही है, मतलब हर दूसरे दिन आपकी 4 क्लासेस होंगी। इससे क्या घाटा हो जाता है, 1.5 घंटे की 4 क्लासेस का मतलब समझ रहे हो आप? 1.5 घंटे की 4 क्लासेस का मतलब 6 घंटे। 6 घंटे आपके जब निकल जाएंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे आपके पास बचेंगे सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको जो सेल्फ स्टडी है उसमें या फिर इंप्रूव करना पड़ेगा, इसके साथ संतोष, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक, चल भैया 10 बात करते हैं भाई, सेल्फ स्टडी हो गया, मतलब क्लास शेड्यूल हो गया। अब बात करते हैं ऐप के बारे में। ऐप कैसा है, उसकी वेबसाइट कैसी है? ऐसा तो नहीं यार हैक करता हो, ऐसा तो नहीं है एक बार पैसा दे दिया तो वहां से कोई मेंटर से मतलब ऐप के बारे में तो नहीं। देखो ऐप कोई भी खराबी नहीं है, ऐप के बारे में आपको सब चीज मिलती है। उसका एक रिव्यू भी आता है, मतलब लगभग हर 1 महीने में आता है कि रिव्यू भाई उसका ऐप कैसा, वेबसाइट कैसा, उसके अंदर रिव्यू भरना होता है, वो भी हो जाता है। और एक आपको मेंटर मिल जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपको आपकी क्लास नहीं मिल रही हो, आपके डाउनलोड्स नहीं मिल रहे हो, आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही हो, समथिंग न्यू, तो ऐसा होता है कि आपको टाइप कर दीजिए, चैट कर दीजिए, मिनिमम मैक्सिमम 1 आवर या फिर 1 डे, मैक्सिमम 1 डे लगता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। तो उसकी चिंता की आप जरूरत नहीं है। बात करते हैं पैसे वसूल, जिसके लिए मैनी ऑफ द जो स्टूडेंट है यार समय लगा रहे हैं। यस गाइस, स्टूडेंट इसी वजह से समय लगा रहे हैं कि यार इसके बताएं यार पैसा वसूल हो रहा है या नहीं। तो यस गाइस, पैसा वसूल हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, और भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे सब जगह पैसा वसूल है, क्योंकि वो सब अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट वो अपना ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है, हर चीज आपको पूरी मिलने वाली है। लेकिन बात आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन के ऊपर। भाई कंक्लूजन क्या है कि हम ले या नहीं ले? तो देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगर आप समझ जाते हो तो हाँ ये ले लो, वरना नहीं लो। देखो पहला पॉइंट ये है, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, यस गाइस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इन्वेस्ट कर दो, अपने ऊपर आप ले लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल, आपको थोड़ा भी लगता है ना, थोड़ा भी यार कंफ्यूजन है कि यार मेरे पापा अभी स्टेबल नहीं है,
या फिर मेरी फैमिली स्टेबल नहीं है, या फिर मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम है, मत लेना। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म का रिव्यू मैं दूंगा, आप उस पे जाइए, उसमें कॉस्ट कम है, आप उस पे जाके आराम से ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप पे कॉस्ट है, तो आप वहां जाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, क्योंकि हर एक चीज के अपने प्रॉस मतलब बेनिफिट, कॉन्स मतलब थोड़े से नुकसान आपको देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो यार होप करता हूं आपको इस पूरी वीडियो समझ में आई होगी, समझ और पता चला होगा कि एक जो अनअकैडमी प्लस है उसका क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज वो प्रोवाइड करता है, क्या क्या और हमें कैसी लगती है। ठीक है, और अगर आप, या बस इतनी बात कहूंगा, कोई भी अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्या आपका रिव्यू। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यार कमेंट में बस ये लिख देना कि भाई अच्छा लगा है, और बुरा लगा हो तो यार डोंट टेक इट इजी यार, क्योंकि ये मेरा रिव्यू है, पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है। हो सकता है आपके लिए कुछ चीज अच्छी हो, कुछ खराब हो, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ना किसी भी आप प्लेटफॉर्म की मैं बुराई कर रहा हूँ, ना किसी प्लेटफॉर्म की मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।